अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग ग्रामर पोर्शन को थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज, व्हाट इज अ रिलेटिव क्लॉज? हम किसको रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे? एज यू नो दैट क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। Clause is a part of sentence. Clause एक सेंटेंस का हिस्सा होता है और जिसका एक अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। ये क्लॉज जो होता है इट गिव्स अस दिस रिलेटिव क्लॉज असल में वो क्लॉज होती है विच गिव्स अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और अबाउट द पर्सन और द थिंग, कि वो किस चीज़, वो किस किस्म का है या कौन है या कैसा है, यही हमें एक्स्ट्रा मिलता है। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, द गर्ल हु was sleeping was punished. The girl who was sleeping was punished. यहाँ पे असल में सेंटेंस है द गर्ल वॉज पुनिशड, लड़की को सजा मिली। बट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिली है हमें, हु वॉज स्लीपिंग, कौन सी गर्ल, जो सो रही थी, यानी जो लड़की सो रही थी उसी को पनिशमेंट मिल गई। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। इसको एक वर्ड से स्टार्ट किया गया है, वो वर्ड है हु। ये हु जो है इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। हम लोगों ने थोड़ा बहुत पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया। अब अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे ही डिस्कस करेंगे तो ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग क्यों ना इसको सेंटेंस में ही इस्तेमाल करके देखें ताकि जल्दी समझ आए। रिलेटिव प्रोनाउन वो चीज़ होती है जो एक क्लास को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और उस क्लास को नाम दिया जाता है रिलेटिव क्लास, क्योंकि वो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ शुरू की जाती है। अब देखिए यहाँ पे असल में सेंटेंस है द गर्ल वॉज पुनिश्ड, लेकिन इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्म किया गया है, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है हु वॉज स्लीपिंग, जो लड़की सो रही थी उसी को पुनिशमेंट मिल गई है। अब कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से और किस जगह किसके साथ क्या इस्तेमाल होता है, इसके लिए एक चार्ट सा बनाया गया है। हम लोग भी ये चार्ट एक बनाएंगे, आप देखिए। यस, तो ऐसे एक चार्ट बनाए, देखिए आप। सबसे पहले हम लोग केस लिखेंगे। केस मैंने कल भी दिखाया था आपको। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केसेस होते हैं, 3 किस्म के होते हैं। इसके बाद होता है यानी सब्जेक्टिव, इसका दूसरा नाम है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव एज ऑब्जेक्ट। इसके बाद है पॉजेसिव। ये केसेस है। अब देखिए पर्सन्स के लिए क्या इस्तेमाल होता है। फॉर पर्सन्स, अगर एक पर्सन एज सब्जेक्ट है तो कौन सा प्रोनाउन लगेगा, अगर एक पर्सन एज ऑब्जेक्ट है तो कौन सा लगेगा, अगर एक पर्सन को एज पॉजिटिव दिखाना है तो कौन सा लगेगा। देखिए पर्सन के लिए एज सब्जेक्ट आता है हु और दैट। इसी तरह पर्सन के लिए एज ऑब्जेक्ट आता है होम और दैट।
इसी तरह पर्सन के लिए आता है एज पोजेसिव हुज, किसका। फॉर एनिमल्स, एंड थिंग्स, फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स, यानी एनिमल हो या एनिमल्स हो, थिंग हो या थिंग्स हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन इसके लिए क्या लगता है, यहां पे लगेगा विच एज सब्जेक्ट होगा, या लगेगा दैट। हु नहीं लगेगा, क्योंकि हु सिर्फ पर्सन के साथ लगता है। इसी तरीके से एज ऑब्जेक्ट में भी लगेगा विच और दैट। इसी तरह से अगर एक एज पॉजेसिव होगा तो इसको लगेगा हुज। हाँ, इसके बाद प्लेसेस के लिए, यानी अगर जगह की बात की जाए उसके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती हो तो कहा क्या लगता है, एज सब्जेक्ट वेयर, एज ऑब्जेक्ट वेयर, एज पॉजेसिव वेयर। इसके बाद अगर टाइम होगा, टाइम के बारे में बात की जा रही हो तो क्या होता है, एज सब्जेक्ट व्हेन, एज ऑब्जेक्ट व्हेन और एज पॉजेसिव व्हेन। अगर रीजन देना होगा, एक रीजन या रीजन, बहुत से रीजन देने होंगे या रीजन देना होगा तो क्या लगेगा, एज सब्जेक्ट वाई या व्हाट एटसेट्रा, एज ऑब्जेक्ट वाई व्हाट एटसेट्रा, एज पॉजेसिव वाई और व्हाट एटसेट्रा। अब देखिए ये हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउंस है, who, that, which, whom, whose, where, when, why, what, ये सब हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस है। अब इनको कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, इसके लिए हमने ये चार्ट दिया है, चार्ट बनाया है। इससे हमें पता चलता है अगर इंसान है, अगर पर्सन है तो एज सब्जेक्ट क्या लगेगा, एज ऑब्जेक्ट क्या लगेगा और एज पोजेसिव क्या लगेगा। यानी ये अगर पर्सन एज सब्जेक्ट है तो कौन सा लगेगा इसके लिए, अगर एज ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये क्या चीज है, यहां पे एक सेंटेंस मैंने लिखा था द गर्ल। अगर हम इसको दो सेंटेंसों में बांटेंगे तो ये ऐसे बनेगा, द गर्ल was punished। फिर दूसरा सेंटेंस बनेगा she was sleeping या the girl was sleeping। ये दो सेंटेंस है, इसको हमने एक ही बनाया, एक ही सेंटेंस में हमने इसको कन्वर्ट किया। हमने क्या लिखा, द गर्ल हु was sleeping was punished। दो को एक बनाया, एक ही में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। यहाँ पे हु लगा क्योंकि द गर्ल एज सब्जेक्ट है, गर्ल एक पर्सन है और एक सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम लोगों को पता है, इसके लिए हु लगता है पर्सनल रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस तरीके से हमें ये बात यहाँ पे थोड़ी समझ आ गई। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ देखिए, द आर्टिकल इज अबाउट ए बॉय, एक सेंटेंस देखेंगे, द आर्टिकल इज अबाउट a boy who or that। क्योंकि अभी हमने इसमें टेबल में देखा कि इसके लिए ये अगर पर्सन होगा तो इसके लिए हु भी लगता है सब्जेक्ट में और दैट भी लगता है। हु और दैट रन्स अवे फ्रॉम होम, रन्स अवे फ्रॉम होम। ये आर्टिकल उस लड़के के बारे में है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। असल में सेंटेंस है द आर्टिकल इज अबाउट ए बॉय, मामला खत्म। फिर दूसरा सेंटेंस है द बॉय रैन अवे फ्रॉम होम। अब हमने दो को एक बनाया, द आर्टिकल इज अबाउट ए बॉय हु और दैट रन्स अवे फ्रॉम होम। दूसरा है द बस विच और दैट। बस एज सब्जेक्ट है लेकिन ये पर्सन नहीं है,
ये एक थिंग है, इसके लिए हमको पता है सब्जेक्ट में अगर एक थिंग होगा तो उसके लिए विच या दैट लगता है। द बस विच और दैट goes to the airport, goes to the airport, runs every hour, runs every hour, यानी वो बस, ये बस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो बस जो एयरपोर्ट जाती है वो हर घंटे एक चक्कर लगाती है। इसके बाद थर्ड सेंटेंस लिखेंगे, he is the person, he is the person whom we met last Sunday, whom we met last Sunday। यहाँ पे एज पॉजिटिव है, he is the person, यानी किसके साथ हमारा मिलन हुआ था, whom we met, इसलिए यहाँ पे होम लगाया गया है। ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। जो पार्ट सेंटेंस का शुरू किया जाए एक रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, उसको रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। रिलेटिव क्लॉज वो क्लॉज होती है जिसमें हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उस सब्जेक्ट के बारे में दी जाए। एक और सेंटेंस लिखेंगे, आई नो द वुमैन, आई नो the woman whose child died, whose child died। I know the woman, I know यानी मैं जानता हूं उसको। woman यहाँ पे I as subject है और woman as object है, इसके लिए हमें यहाँ पे दिखाना है किसको जानता हूं मैं, whose यानी उसका, whose उसका चाइल्ड मर गया है। नंबर 5, they whom God love, they whom God's love die young, दे होम, दे किसी की तरफ इशारा है, किन की तरफ इशारा है, होम उनको, यानी जिनको अल्लाह पसंद करता है। यहाँ पे गॉड्स दिखाया है इसने, गॉड्स मतलब है वो देवी देवता, जिनको वो पसंद करते हैं वो जवानी में ही मर जाते हैं। तो इस तरह से हमें एक बात समझ आ गई कि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में देनी हो, तो वहाँ पे कौन से प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं उनको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और जो क्लॉज उस रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती है उसको हम लोग एक रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। कल हम इसको इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिस करेंगे।